आम खबर आपको दें, कौमी असम्बली में हंगामा आराई, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। आम खबर आपको दे रहे हैं कौमी असम्बली से मुतल्लिक। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा फूट पड़ा, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती बेंचों पर हाजिरी बिल्कुल कम है। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया है। ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के लिए डट गई। अस्तीफा दो के नारे लगने शुरू हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। मनाजिर आप देख सकते हैं। तफसीला जानेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा क्या सूरत हाल है कौमी असम्बली की। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ तो वक्फा सवालात का ऐलान किया डिप्टी स्पीकर ने, लेकिन साथ ही अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ हमेशा की तरह आज भी कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं है, लेकिन आज वो पहली बार आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त तौर पर जो है वो इजलास में मौजूद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के 2 जजेस ने वाज़े तौर पर उनको नाअहल करार दिया है। उन्होंने GIT के फैसले को ड्रामा करार देते हुए कहा कि वो इसको तस्लीम नहीं करते और उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया। उनकी जानिब से ये मुतालबा करना था कि अपोजिशन अरकान ने जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए और इस्तीफा की आवाजें लगाना शुरू कर दी, जिस पर हुकूमती अरकान रियाज हुसैन पीरजादा, राना तनवीर और शेख आफ्ताब ने अपोजिशन से ये कहा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वक्फा सवालात मुअख्खर करने की तहरीक पेश करें और उसके बाद इस मामले पर जो है वो तकरीर कर लें। लेकिन इस दौरान अपोजिशन अरकान जो है वो उन्होंने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया, उसके गिर्द जमा हो गए और बुलंद आवाज में नारे लगाना शुरू कर दिए। डिप्टी स्पीकर ने जो है वो धमकी दी कि अगर अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर नहीं बैठेंगे तो वो इजलास जो है वो मुलतवी कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इस दौरान स्पीकर ने शेख आफ्ताब को ये हिदायत भी की कि वो वक्फा सवालात मुअख्खर करने की जो तहरीक है वो पेश करें, लेकिन ऐसी नौबत आने से कबल ही जो है वो अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान नारों का मुकाबला शुरू हुआ, जिस पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। ठीक है बशीर चौधरी, ये भी बताएगा कौन कौन से अहम रहनुमा ऑपोजिशन पार्टीज में मौजूद है यहाँ पर कौमी असम्बली में। अपना सवाल दोहराइएगा एक जी, ये बताइएगा बशीर चौधरी कि इस वक्त कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर्स कौन कौन से मौजूद हैं कौमी असम्बली में। इमरान खान भी तो आए हैं कौमी असम्बली में। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के अलावा अपोजिशन के दीगर रहनुमा जो है वो भी ईवान के अंदर मौजूद थे। इमरान खान आज एक तवील अरसे बाद कौमी असम्बली में आए थे और उन्होंने खिताब भी करना था। सैयद खुर्शीद शाह ने अपने खिताब में ये भी कहा था कि इमरान खान को बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामे और शोर शराबे के बाद और दोनों हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का जब मुकाबला शुरू हुआ तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने ये पहले धमकी दी कि वो इजलास को गैर मुअय्यना तौर पर मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे और उनकी धमकी काम ना आई और अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई जो है वो बहाल नहीं होने दी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। यूं इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो इस कौमी असम्बली में खिताब करने से महरूम रहे। इमरान खान कौमी असम्बली से खिताब से महरूम रहे। इमरान खान को इजाजत नहीं दी गई, क्या रिएक्शन था अपोजिशन का इस पर। जी, इजाजत की नौबत ही नहीं आई थी, उससे कबल ही अपोजिशन अरकान ने जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी थी। हुकूमत की जानिब से ऐसा या डिप्टी स्पीकर की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि वो इमरान खान को तकरीर नहीं करना देना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई हुई और वक्फा सवालात मुअख्खर करने की तहरीक भी पेश करने नहीं दी गई अपोजिशन की जानिब से और अपोजिशन का एहतजाज जोरों पर रहा। अपोजिशन बुलंद आवाज में नारे लगाती रही और इस दौरान स्पीकर ने 3 बार जो है वो ये धमकी दी कि वो इजलास मुअख्खर मुलतवी कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अगर अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर नहीं बैठे तो और अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ। इमरान खान को इजलास से खिताब करने से रोका नहीं गया, लेकिन अपोजिशन के एहतजाज के बायस इमरान खान की खिताब करने की बारी ही नहीं आई या नौबत ही नहीं आई। इमरान खान की बारी ही नहीं आई। बशीर चौधरी ये भी बताएगा कि ऑपोजिशन अरकान तो यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमती बेंचों की सूरत हाल क्या रही यहाँ। जी, हुकूमती अरकान की जानिब से वफाकी वज़रा ईवान के अंदर मौजूद थे। शेख आफ्ताब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो धीमे लहजे के वजीर हैं, धीमे लहजे के इंसान हैं, आज वो भी अग्रेसिव नजर आए और जब अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाए तो उन्होंने बबांगे दोहल ये बात की तो पहली बार वो पुरजोश नजर आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर अपोजिशन ये समझती है कि नवाज शरीफ मुस्ताफी होंगे तो ये उनकी भूल है। नवाज शरीफ
20 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं। अभी 2 दिन कबल जो है वो चकवाल में अपोजिशन को शिकस्त हुई है और नून लीग जो है वहां पर उसको कामयाबी मिली है। तो अपोजिशन को और ये इस्तीफे का मुतालबा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो JIT का फैसला किया है उसको मानना चाहिए और इस मामले को आगे चलने देना चाहिए। मामले को आगे चलने देना चाहिए। बशीर चौधरी हमारे साथ रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले, कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, हुकूमती बेंचों पर हाजिरी बिल्कुल कम है। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया। हुकूमती बेंचों पर हाजिरी बिल्कुल कम, इस्तीफा दो के नारे गूंज उठे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। ऑपोजिशन की जानिब से मौका ही नहीं मिला इमरान खान को खिताब करने का। कौमी असम्बली इजलास में यह हंगामा आराई, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बशीर चौधरी बताएगा, जब ये हंगामा आराई हुई और ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया, हुकूमती बेंचों की सूरत हाल क्या थी, क्या रिएक्शन था? अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। जी, बशीर चौधरी बताएगा, ऑपोजिशन की जानिब से जब हंगामा आराई हुई और एहतजाज किया गया, एक तरफ इस्तीफा दो के नारे लगे, दूसरी जानिब हुकूमती बेंचों की सूरत हाल क्या थी, उनका रिएक्शन क्या था? जी, हुकूमती बेंच आगाज पर तो उनका ये ख्याल था या वो इस गुमान में थे कि वक्फा सवालात का 1 घंटा आराम से गुजर जाएगा और वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन जो है वो अपना एहतजाज शुरू करेगी, के इस्तीफे का मुतालबा करेगी। तो अभी ऐवान में हुकूमती अरकान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, एक मामूल की हाजिरी थी। जो ही अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया तो हुकूमती अरकान जो है वो हैरान कि अभी तो वक्फा सवालात शुरू है। अमूमन वक्फा सवालात के बाद हंगामा आराई या इस तरह का मुतालबात जो है वो सामने आते हैं, लेकिन जो ही एहतजाज शुरू हुआ तो हुकूमती अरकान भी जमा होना शुरू हो गए और जब हंगामा आराई जोरों तक थी उस वक्त अपोजिशन जो हुकूमती अरकान है वो भी जमा हो चुके और बड़ी तादाद में जमा हो चुके थे और उनकी जानिब से भी वो इमरान के नारे जो है वो लगना शुरू हो गए थे। जब आखिरी लम्हात थे इजलास के मुलतवी होने के तो उस वक्त दोनों जानिब से गो इमरान गो और गो नवाज गो के नारों का मुकाबला जारी था। तो स्पीकर ने इजलास की सूरत हाल को देखते हुए इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। बार बार जो है वो स्पीकर की जानिब की जाती रही कि अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और वो जब बैठ जाएंगे तो वक्फा सवालात की तहरीक जो मौखर करने की तहरीक पेश की जाएगी और उसके बाद तमाम जो अरकान हैं उनको इजाजत होगी कि वो पनामा लीक्स के हवाले से जो फैसला आया है उस पर बातचीत कर सके और अपोजिशन अरकान अपना मुतालबा ऐवान में जो है वो पेश कर सके। लेकिन अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी इस नारेबाजी में जो है वो शामिल हुई और एक दूसरे के साथ मुकाबले का रुझान बना, मंडी बना और स्पीकर की जानिब से इजलास जो है वो बिना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, बशीर चौधरी ये भी बताएगा, कल के अहम फैसले के बाद आज का कौमी असम्बली का इजलास बहुत अहम था। ऑपोजिशन जमातें कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमती बेंच भी मौजूद है, भले हाजिरी कम है, तरीकाकार और एजेंडा क्या अपनाया जाना था, किस किस ने तकरीर करनी थी, किस किस ने गुफ्तगू इज़हार ख्याल करना था? जी, इजलास बिल्कुल अहम था और बिल्कुल इमरान खान ये कह चुके थे गुज़श्ता रोज कि वो कौमी असम्बली जाएंगे और आज वो तकरीर करेंगे। हालांकि इमरान खान ने ये ऐलान कर रखा था कि जब तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने आप को पनामा के मामले से क्लियर नहीं कर लेते वो ऐवान में नहीं जाएंगे। कल के फैसले में अगर से ये कहा जा रहा है कि अदालत ने वज़ीर आज़म को क्लियर नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली में आए और उन्होंने आज खिताब करना था। मुतवक्के यही था कि जब वक्फा सवालात हो जाएगा और वक्फा सवालात के बाद सबसे पहले कायदे हिस्से इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह अपोजिशन की जानिब से मुतालबा रखेंगे और वजीर आजम से मुसाफी होने का मुतालबा करेंगे। उनके बाद इमरान खान खिताब करेंगे और उनके खिताब के बाद जो दीगर अपोजिशन लीडर बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी।